नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम वेट लॉस जर्नी में कार्ब्स को टोटली अवॉइड करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को खाना हम बिल्कुल बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। ये हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए कितना सही है और कितना गलत, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट है डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल। डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल एक मानी हुई डायबिटिक एजुकेटर है। डिप्लोमा किया है फिजिकल फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट में। एमएससी है डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में। कई इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस है। आइए मिलते हैं डाइटिशियन अक्षिता गंगवाल से। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सबसे पहले तो हमसे यही जानना चाहूंगी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली हमारा जो बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, दिन ब दिन काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसीलिए सबसे पहली बात हो जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बॉडी के लिए। एंड सेकेंडली कितना लेना चाहिए, दैट इज लाइक अगर मैं प्लेट के हिसाब से बताऊं तो 1/2 ऑफ योर प्लेट हो जाएगी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, 1/4 हो जाएगा आपका जो राइस है, चपाती है। तो इस हिसाब से 3/4 पोर्शन ऑफ आपका प्लेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। तो इसीलिए उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है। तो अगर जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ रोटी और राइस ये हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं होते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं रोटी, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये सारी चीजें हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हो जाते हैं। एंड इसके साथ बात करने के लिए मैं कहूंगी कि दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स है। एक हमारा हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो है हमारे रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी हमारा मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें, ब्रेड्स है, बिस्किट्स है, या फिर हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे सिंपल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती है। तो वो वाली चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है, और ये सारी चीजें हमारे बॉडी में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, और अब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें फिर आगे के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रादर हमारा जो दूसरा तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हो जाते हैं हमारे होल ग्रेन्स और पल्सेस, यानी होल ग्रेन व्हीट हो गया, ज्वार है, बाजरा है, राइस है, या फिर हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। ये हमारे जो भी फुल सोर्सेस में अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, और ये बॉडी में थोड़े स्लो अब्जॉर्ब होते हैं। यानी हमारा जो बॉडी का जो शुगर लेवल जो अब्जॉर्ब होने का मतलब बढ़ने का चांसेस होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे हमारा वो जो कन्वर्जन फैक्टर है फैट में वो स्लो रहेगा। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो प्लेट है उसका 3/4 पोर्शन हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हमें फिल करना है। तो वो हमारा डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो फुलफिल करेगा। बिकॉज यही सारी चीजें जो है हमें हमारे अदर सोर्स ऑफ विटामिन है, मिनरल्स है, वो चीजें भी मीट करने में हेल्प करेगी। तो मैम, आपने जैसे अभी बताया कि 3/4 जो हमारे प्लेट का शेयर है वो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, मगर बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें या कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, क्योंकि उनको लगता है कि वेट लॉस के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा नुकसान करता है, रुका देता है वेट लॉस को अनाउंस। तो ये डिसीजन कार्बोहाइड्रेट्स ना खाने का कहाँ तक सही है? सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स न खाने का ये या कितना खाना है, ये आपके बॉडी एज पे, बॉडी का जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपका डे टू डे सिडेंट्री लाइफस्टाइल है या नहीं है, आपका वर्क रूटीन क्या है, अब ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से पहले तो हमें ध्यान देना है कि उस हिसाब से हम कितना मीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों में आपको हेल्प होगी कोई एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की या डाइटिशियन की, जो आपको हेल्प कर पाएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरी बात, जैसे आपने मुझे पूछा कि किस हद तक वो सही है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है या नहीं करना है। तो उस हिसाब से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर रहे हैं तो वेट लॉस पे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कि हम अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो वो कुछ हद तक काफी मतलब सही है। पर लो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को ही हटा दें, अगर हम सिर्फ
प्रोटीन डाइट या सिर्फ प्रोटीन और फैट डाइट्स पे या कोई ऐसे डाइट्स पे जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा एनर्जी सोर्सेस है वो यूज नहीं कर पाती, बिकॉज हम कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं खा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बॉडी की फ्यूल सोर्स है एनर्जी की। तो जब हम वो नहीं ले रहे हैं तो बॉडी पे उसका थोड़ा इल इफेक्ट्स दिखता है, पर वो कितने हद तक दिखेगा कितने हद तक नहीं दिखेगा वो आपका एक प्रॉपर जो आप रूटीन डाइट ले रहे हो वो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने के बाद भी उस पर डिपेंड करता है। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या नो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रेफरेबली हेल्दी नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप आपके रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहे हो। तो उस मैं कहूंगी कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, यानी आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अच्छा ले रहे हो, तो आप वेट लॉस कर सकते हो। तो यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, यानी कि आपके होल ग्रेन्स है, होल पल्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। जितने आप होल ग्रेन्स और पूरी चीजें लोगे तो वो आपको मदद करेगा आपके वेट लॉस के लिए, रादर दैन जब हम बोलते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो चीजें वहां से आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि अगर हम लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी है खाने में, तो पूरा अवॉइड करना ज्यादा टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। आप विदाउट राइस या विदाउट चपाती जो हमारा स्टेपल फूड रहा है काफी सालों से, उसको आप टोटली आप खाने में से अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका एक बॉडी उसी तरीके से ग्रो हुई है। तो इससे अच्छा होगा कि आप कितना लेना है, क्वांटिटीज डिसाइड करो, किस तरीके से लेना है वो डिसाइड करो। वो आपको हेल्प करेगा आपके वेट लॉस जर्नी के लिए। तो उसके लिए आप, मैं कहूंगी कि आप एक क्वालिफाइड डायटिशियन से मिलिए, तो वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर पाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आजकल लोगों के अंदर है कि कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दो या कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट दोस्तों ये जरूरी है जानना कि हमारे शरीर को कितने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए और कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। थैंक यू सो मच अक्षिता मैम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। दोस्तों हम इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नई पर्सनालिटीज को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।